बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का जे, जिसमें बच्चों पहला प्रश्न दिया है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों ये हमारा प्रश्न है, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 11/3 है कामा 17/5 है कामा 19/6 है कामा 3/8। इसको बच्चों भाग दे के हमको दशमलव रूप में लाना है। दशमलव में कह रहा है, दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हम इसको पहला कर लेंगे। इसमें 11/3 दिया है, यहाँ पे कर लेंगे बच्चों 11/3 बराबर के कर लेंगे बच्चों 3 से भाग कर लेंगे 11 में। तो देखिए बच्चों भाग करेंगे तो तितली के 9, 3 बार में 9 बार गया। 11 में से 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 3 छक 18, 6 बार में 18 हो जाएगा। कटा लेंगे तो 10, 10 में से 8 जा 2 कट जाएगा ये। फिर बच्चों नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर 10 में से 2 जा, अब यहाँ 0 है बच्चों, एक हाथ से ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जा 2, एक एक कट जाएगा। और बच्चों ये इसी प्रकार चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा। यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे क्रमशः। क्रमशः मतलब बच्चों चलने वाला, मतलब ये कटेगा नहीं, क्रमशः हो जाएगा। यहाँ उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 11/3 बराबर कितना आ गया 3.66 बार लग जाएगा, इधर डॉट डॉट मैंने अनंत तक जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। इधर ले देख लेंगे बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा दिया है बच्चों 17/5 लिख लेंगे 17/5 बराबर कर लेंगे बच्चों, भाग लेंगे 17 में, कितना से बच्चों 5 से। अब 5 तिहाई 15, 3 बार में 15 आ गया एक। अब 7 में से 5 जब बच्चों 2, एक एक कट जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0, अब 5 चौके 20 कट गया। उत्तर बराबर लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 17/5 बराबर 3.4, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 19/16 बराबर लिख लेंगे 19/6 है बच्चों, 6 कर लेंगे बराबर 6 से भाग कर देंगे बच्चों 19 में, तो 36 18, यानी 3 बार गया 18 आ गया, एक एक कट जाएगा, 8 9 में से 1 जा, 9 में से 8 जा 1, फिर दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों 0 उतार लेंगे और 1 बार जाएगा बच्चों, 6 एक में 6, 10 में से 6 जा 4, फिर 0, 6 6 एक 36, यानी बच्चों 6 बार में 36 आ गया। यहाँ पे 0 है, एक हाथ से ले जाएंगे 10, 10 में से 6 जा 4, यहाँ कट जाएगा बच्चों। फिर बच्चों क्या 0 लगा लेंगे, फिर 6 6 एक 36, फिर 36 आ जाएगा, फिर बच्चों यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2 उतर जाएगा। तो बच्चों उत्तर में लिख लेंगे उत्तर बराबर हो जाएगा 19/6 बराबर क्या हो जाएगा क्या बच्चों, तो 3.166, 3.166 क्रमशः हो जाएगा बच्चों, चलने वाला, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों 3/8 कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ बराबर 3/8 बराबर हो जाएगा बच्चों, बराबर बच्चों कर लेंगे। अब 3 में बच्चों 8 से भाग कर लेंगे, लिखेंगे 3 भागे 8, तो बच्चों कितने बार जाएगा 0 बार लेके जाएंगे,
जीरो बार भाग जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, फिर जीरो उतार लेंगे, तो 8 3 के 24, यानी बच्चों 3 बार लेके जाएंगे तो 24 हो जाएगा। कटा लेंगे तो देखिए जीरो है, भाग नहीं जाएगा, घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जा 6, ये 2 2 कट जाएगा, फिर दशमलव, फिर जीरो उतार लेंगे बच्चों, फिर बच्चों यहाँ 60 है तो भाग जाएगा, कितना बा 8 7 56, यानी 7 बार जाएगा बच्चों, यहाँ 56 हो जाएगा। अब 60 में से 56 घटा लेंगे बच्चों, तो यहाँ 10 10 में से 6 जाए 4, यहाँ कट जाएगा बच्चों, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 8 बचे 40, कट जाएगा बच्चों। उत्तर बराबर लिख लेंगे, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 3/8 बराबर 0.0375, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलिए। ये जो संख्या दिया है बच्चों, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। जैसे दिया है बच्चों कि -5/4 कामा -15/2 कामा -16/5 कामा -5/9 कामा। इसे बच्चों दशमलव संख्या में क्या करना है, बदलना है। देखिए परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों -5/4 बराबर के कर लेंगे बच्चों, तो भाग कर लेंगे बच्चों 5 में 4 से, तो 4 एका में 4, 1 आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे 1, फिर दशमलव 0, फिर 4 दूना के 8, फिर बच्चों 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, फिर 4 5 20, कट गया बच्चों। अब उत्तर में लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, यहाँ हो जाएगा -1.25, यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ बच्चों 15/2 का कर लेंगे बराबर -15/2 बराबर, देखिए बच्चों हम 2 से भाग करेंगे 15 में, तो 2 7 14, 7 बार में 14 आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आ गया, फिर दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, 0 उतार लेंगे, 2 5 10, कट गया, उत्तर आ गया बच्चों 7.5, यहाँ लिख लेंगे बराबर, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 7.5, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है -16/5, इसे कर लेंगे बराबर -16/5, और बच्चों भाग कर लेंगे हम 16 में 5 से, बराबर यहाँ कर लेंगे 16 में भाग कर लेंगे बच्चों 5 से, 5 से भाग करेंगे बच्चों, 5 3 15, 3 बार गया, 1 1 कट जाएगा बच्चों, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 0.0, 5 दूना क्या 10, कट गया। आंसर में लिख लेंगे बच्चों क्या -3.2, लिख लेंगे -3.2, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों -5/9, यहाँ लिख लेंगे बराबर -5/9 बराबर, देखिए बच्चों अब -5 में हम 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे बच्चों 5 में, तो 0 5 में नहीं जाएगा बच्चों, तो पहले हम 0 बार लेके जाएंगे, 5 आ जाएगा, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, और 9 5 45, 45 घटा लेंगे बच्चों, तो यहाँ 1 से यहाँ 0 तरह आ जाएगा, 1 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाए बच्चों 5, और यहाँ 4 4 कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 5 45,
फिर बच्चों 0 के 1 ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, यहाँ पे बच्चों कट जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर बच्चों क्या हो जाएगा 5 है ना, 9 5 45, घटाएंगे बच्चों तो ये कट जाएगा, 10 में से 5 जा 5, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा क्रमशः चलने वाली संख्या हो जाएगी, जो अनंत तक जाएगा बच्चों कटेगा नहीं। क्रमशः लिख लेंगे, क्रमशः माने अनंत तक चलने वाली बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा -0 5 5 ऊपर 12 लग जाएगा बच्चों, मतलब अनंत तक चलने वाली, कटेगी नहीं संख्या बच्चों, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों तीसरा सवाल दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव में बच्चों कौन कौन संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों जिसका ये हमारा अंश है, अंश को छोड़ के ये हर को बच्चों हल करना है, हर का क्या करना है गुणनखंड करना है बच्चों, जिसका मान 2 व 5 आ जाए तो जान लो बच्चों कि वो ये बच्चों शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे बच्चों शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं तथा अन्य सभी अभाज्य गुणनखंड वाले अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं। इसके अलावा कोई अन्य इसमें संख्या आ जाएगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा बच्चों। जैसे इसको कर लेंगे बच्चों 1/4 दिया है 1/4, इसको कर लेंगे बच्चों बराबर 1/4 का गुणनखंड कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये बच्चों हमारा हो जाएगा शांत, इसको लिख लेंगे शांत दशमलव, ये शांत दशमलव हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 11/8 का कर लेंगे, दिया है बच्चों की बराबर 11/8 बराबर कर लेंगे 11 इसका 8 का बच्चों क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूना के 8, यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए बच्चों इसमें भी 2 ही आया है, 2 2 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बराबर शांत दशमलव हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों तीसरा कर लेंगे, ये हमारा तीसरा है बच्चों -27/4 लिख लेंगे बराबर -27/4, इसे कर लेंगे बच्चों बराबर -27/4, तो 4 का भी गुणनखंड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, इसमें भी 2 2 आया है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों शांत दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत दशमलव। ये बच्चों आंसर है, यही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी बच्चों आंसर हो जाएगा। और बच्चों आ जाएंगे -33/10, यहीं पे कर लेंगे बच्चों, यहीं पे कर लेंगे बच्चों हम, दिया है बच्चों माइनस बराबर -33/10 बराबर के हो जाएगा बच्चों -33/10, 10 का बच्चों क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, यानी कितना बार तो 2 गुणे 5, देखिए बच्चों हमारा ये आ गया 2 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बराबर के शांत दशमलव हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। और बच्चों कर लेंगे अगला सवाल, दिया है 2/7 लिख लेंगे बराबर 2/7 बराबर 2/7, तो 7 क्या है बच्चों गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा अशांत बच्चों,
2 आता है, 5 आता, तो हमारा वो क्या होता है बच्चों, शांत हो जाता है। ये हो जाएगा अशांत दशमलव। लिख लेंगे बच्चों, अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। दिया है बच्चों चौथा सवाल, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत हो या अथवा अशांत। ये पूछ रहा है बच्चों कि संख्या को बदला जाए तो शांत होगा कि अशांत। तो योगफल दिया है बच्चों, इसको हमको हल कर लेंगे। लिख लेंगे बच्चों 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब क्या कर लेंगे बच्चों कि ये 2 3 4 बच्चों क्या करेंगे कि हम अंश बराबर है, बाकी हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 1 2 का में 2, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे। और बच्चों 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5। बच्चों आ गया कितना, 2 तिहाई 6, 6 5 30। इसका बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 30। तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों बराबर, एलसीएम बच्चों आ गया 30, तो 30 रख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों 2 से भाग करेंगे 30 में तो कितने बार जाएगा, तो 2 एकम में 2, 2 5 10, यानी बच्चों 15 बार में जाएगा। अब 15 से बच्चों 1 में गुणा कर लेंगे हम, 1 गुणे 15, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 1 गुणे कर लिया। अभी 3 से भाग करेंगे बच्चों तो कब बार में कटेगा, 3 एकम में 3, 1 जीरो लग जाएगा, यानी 10 बार में कट जाएगा। 10 से बच्चों 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों 5 से भाग करेंगे 30 में तो 5 6 का 30, यानी बच्चों 1 में गुणा हमारे पास 6 से हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे बच्चों, 15 एकम में 15 प्लस 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 प्लस 6 का 1 में गुणा होगा तो 6। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 30। अब जोड़ लेंगे बच्चों, 15 10 25 6 31, तो 31 बटा में 30 हो जाएगा बच्चों। इधर इधर कर लेंगे बच्चों, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए 30 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, लिख लेंगे 31 बटा में 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 5 30, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 तिहाई 6 और 6 5 30, इतना हो गया गुणनखंड बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए तो शांत होता है, ये बच्चों शांत होता है। और 2 और 5 के अन्य आ जाए तो अशांत हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अशांत। इसको लिख लेंगे अशांत, अशांत दशमलव है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 5वां सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। कह रहा है बच्चों कि कौन कौन संख्या का निरूपण शांत दशमलव में नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों ये हमारा दिया है सवाल, इसे हल कर लेंगे बारी बारी। पहले कर लेंगे बच्चों 24/7, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 24 बटा में 7। और बच्चों इसको हम भाग कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर 24 भागे कितना से भाग कर लेंगे बच्चों, 7 से। 7 से भाग करेंगे तो देखिए बच्चों 7 त्रिक 21, 7 चौक कटा, यानी 3 बार जाएगा बच्चों। तो 7 त्रिक 21, 2 2 कट जाएगा और 4 में से 1 घटाएंगे बच्चों 3 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगा लेंगे 0।
और बच्चों कितना बार जाएगा, 7 चौक 28, यानी 4 बार 28 लिख लेंगे। ये बच्चों हमारा यहाँ से दशमलव हो जाएगा, 10 के 0 के 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा बच्चों। फिर 0 बढ़ा के 7 दूना के 14, 10 में से 4 जा 6, ये बच्चों कट जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, 10 में से 6 जा 4, ये बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कटने वाली संख्या नहीं है, ये अनंत तक जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, उत्तर बराबर लिख लेंगे, उत्तर बराबर हो जाएगा 24/7। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों 24/7 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ये मान रख लेंगे 3.428, यानी बच्चों ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिख लेंगे अशांत, अशांत दशमलव, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 5/6, इधर लिख लेंगे बराबर 5/6, इसे बच्चों कर लेंगे बराबर 5 में भाग कर लेंगे बच्चों 6 से, 6 से भाग करेंगे तो देखिए बच्चों 6 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम 0 पर भाग लेके जाएंगे, 5 उतर जाएगा, फिर दशमलव 0, तो बच्चों हो जाएगा 6 8 48, 8 बार लेके जाएंगे तो 48 हो जाएगा। अब बच्चों हम कटा लेंगे, तो यहाँ 0 है, 0 में से 8 घटाएंगे नहीं हटेगा, तो 5 के यहाँ से 1 हाथ से ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जा 2, ये कट जाएगा बच्चों। फिर 0 बढ़ा लेंगे और फिर भाग करेंगे 20 में 6 से, तो 36 18, 36 18, 10 में से 8 जा 2, ये कट जाएगा बच्चों। फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर बच्चों लिख लेंगे 36 18, ये कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 36 18 हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, फिर 2, तो ये बच्चों हमारा आ गया अशांत। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 5/6 बराबर के 0.8333, ये बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 7/5, यहाँ लिख लेंगे 7/5 15, 7/15 बराबर के हो जाएगा बच्चों, इसमें भाग कर लेंगे हम किसमें, तो 7 में 15 से बच्चों, 15 से भाग करेंगे तो देखिए बच्चों नहीं जाएगा, तो हम 0 बार भाग पहले लेके जाएंगे, 7 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव 0। अब लिख लेंगे बच्चों 15 चौके 60, यानी 4 बार लेके जाएंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 10 आ जाएगा बच्चों, फिर एक नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 15 छक्का 90, 0, 10 में से 9 जाए 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, फिर 15 छक्का 90, फिर घटाएंगे बच्चों 0, 10 में से 9 जाए 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर बच्चों 0, यहाँ पे 9, 10 में से 1 जाए 9, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी अशांत होगा, ये भी कटने वाला नहीं है, तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर कितना है, 7/15 बराबर के बच्चों आ गया 0.466, 0.466, इसे बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, लिख लेंगे अशांत, अशांत दशमलव, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे इसको
बच्चों कर लेंगे 3/7। इसे हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 3/7 बराबर के कर लेंगे बच्चों 3/7। अब बच्चों 7 से भाग करेंगे 3 में नहीं जाएगा, 0 बार लेके जाएंगे, 3 उतार लेंगे, 0.0। अब हो जाएगा 7 चौक 28। 2 बार में 4 बार में बच्चों घटाएंगे तो 10 में से 8 जा 2 कट जाएगा, 20 हो जाएगा बच्चों, 0 ले लेंगे। अब 7 दूना के 14, 7 के 21 बड़ हो जाएगा जी, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे 6, ये कट जाएगा, फिर 0, 7 8 56 कटाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, फिर 0। अब हो जाएगा बच्चों 7 5 35, 10 में से 5 जा 5 नहीं कट जाएगा, तो ये भी बच्चों हमारा कटने वाला नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 3/7 बराबर, ये मान रख लेंगे 0.4285। इसको बच्चों कहेंगे अशांत, अशांत। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों इसे कर लेंगे 5 सही 3/4 लिख लेंगे बराबर 5 सही 3/4 बराबर के हो जाएगा बच्चों 5 के 20 3 23, यानी 23 बटा में बच्चों 4 बराबर के कर लेंगे बच्चों। अब 23 में बच्चों 4 से भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, 2 2 कट जाएगा, 3 उतर जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे बच्चों तो 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जा 2, 2 2 कट जाएगा, फिर 0, 4 5 20, ये बच्चों हमारा कट गया। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर 23/4 बराबर 5.75। इसके बच्चों कहेंगे क्या, शांत है, माने शांत दशमलव है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 6वां सवाल, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य का चिन्ह यानी सही का चिन्ह और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये बच्चों प्रश्न दिया है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हाँ बच्चों किया जा सकता है। कैसे, तो देखिए बच्चों 1/25 को क्या करेंगे, 1 में 25 से भाग कर लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे बच्चों 1 में 25 से भाग, तो 0 बार जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे बच्चों, फिर 0 लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के यहाँ 0 लगा लेंगे। अब बच्चों देखिए 25 चौके 100 कट गया, तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, शांत दशमलव आ गया बच्चों। ये क्या है मेरा, शांत दशमलव यानी सही है। बच्चों दूसरा दिया है बी, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो बच्चों नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्यों, तो देखिए बच्चों 1 में भाग करेंगे 9 से तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 बार भाग लेके जाएंगे, 1 आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, तो बच्चों कितने बच जाएगा, 9 1 में 9। फिर बच्चों घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे बच्चों, फिर 9 आएगा, 9 1 में 9। फिर बच्चों घटाएंगे 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 1 बार लेके जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा कटने वाला नहीं है, तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों। दिया बच्चों सी,
0.6 और 0.6, 0.0000000 में कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों दोनों की तुलना में कोई अंतर नहीं है। इसे भी हम 0 लगा के जितना चाहे उतना 0 लगा लेंगे, और ये भी 0.00। दशमलव के बाद बच्चों हम कोई कितना भी 0 लगाएंगे उसका कोई मान्य नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 रख लेंगे, और जितनी 0 रहेगा चाहे जितना भी अंक रहेगा बच्चों वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मान लो कि 0.6 है, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 6/10। और यहाँ से भी बच्चों क्या कर लेंगे, हम दशमलव हटाएंगे तो यानी 0.6, 0.0000000। अब दशमलव को हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 रख लेंगे, बाकी सब 0 लग जाएगा। तो बच्चों क्या आ गया, इसका भी 6/10, दोनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया। तो कोई अंतर है नहीं है, इसलिए बच्चों ये सही हो जाएगा। बच्चों डी दिया है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो ये कह रहा है कि बच्चों अशांत आवर्ती नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसको निकाल लेंगे, 3 में 7 से भाग कर लेंगे। 3 में बच्चों 7 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम 0 बार लेके जाएंगे, 3 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। 10 में से 2 8 जा 2, ये कट जाएगा बच्चों, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 7 दूना के 14। फिर बच्चों 10 में से 4 जा 6, कट जाएगा, फिर दशमलव, फिर 0, 7 8 56, फिर बच्चों 56 आ गया। 10 में से 6 जा 4 और 5 5 कट जाएगा बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, अशांत आवर्ती के दशमलव है। तो हम इसे लिख लेंगे गलत। ये क्या है, गलत है बच्चों।